एक समय की बात है, एक बहुत ही विशाल राजमहल था जिसमें एक बहुत ही प्रतापी राजा रहता था। एक दिन उसके दरबार में एक साधु महाराज आए। राजा ने साधु महाराज का बहुत ही ज्यादा आदर सत्कार किया। सुबह भोजन करने के पश्चात साधु महाराज ने राजा से विदा ली और एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसे वे पत्थर देते हुए बोले, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के अंदर ही इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुन करके मूर्तिकार बहुत ही खुश हो गया और महामंत्री के जाने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से उसे अपना औजार निकाला। अपने औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस हथौड़े से वार करने लगा। लेकिन जब भी हथौड़ा मारता, पत्थर वैसा का वैसा ही रहता। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर वार किए, किंतु पत्थर तब भी नहीं टूटा। 50 बार हथौड़ा मारने के बाद भी पत्थर वैसा का वैसा ही रहा। अब उसके मन में ख्याल आने लगा कि जब हमने 50 बार हथौड़ा मारा, कुछ नहीं हुआ, तो अब पत्थर क्या टूटेगा। यही सोचकर मूर्तिकार पत्थर को उठाया और महामंत्री के पास और यह कहते हुए वापस कर दिया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है और इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। महामंत्री चिंतित हो गए क्योंकि उन्हें राजा का आदेश हर हाल में पूरा करना था। इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण का कार्य गांव के एक साधारण मूर्तिकार को पत्थर को लेकर जब मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रयास किया तो वे पत्थर एक ही बार में टूट गया। पत्थर टूट जाने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया और एक सुंदर सी भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। तब महामंत्री ने सारी बात राजा को बताई और वहाँ वो मूर्तिकार वह मन ही मन पश्चाताप करके सोचने लगा, काश उसने आखिरी प्रयास कर लिया होता तो 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार वही होता। और इस प्रकार राजा ने उस मूर्तिकार के सामने ही साधारण से मूर्तिकार को 50 स्वर्ण मुद्रा प्रदान की। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, लक्ष्य को अगर मन में ठान लिया तो लाख बाधाएं आए, भले ही आत्मविश्वास डगमगाए, लेकिन जब तक हौसला है पूरे मनोबल से आखिरी दम तक प्रयास जरूर करनी चाहिए। जीवन में कठिन समय आता ही है हमें विचलित करने के लिए, इन सब से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।